गुरु पूर्णिमा 2024। इस साल कब है गुरु पूर्णिमा? जाने इसका महत्व। इस साल गुरु पूर्णिमा का त्योहार 21 जुलाई यानी कि रविवार के दिन मनाया जा रहा है। आज इस आर्टिकल में हम इसके महत्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी खास महत्व है। इस त्योहार को हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। इस साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाने वाला है। आज इस आर्टिकल में हम आपको गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको इस दौरान अपनाए जाने वाले पूजा की विधि के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से गुरु पूर्णिमा का महत्व। अगर आप इस खास दिन के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें, इस दिन का उद्देश्य सभी गुरुओं या फिर टीचर्स का सम्मान करना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करना है। हमारे गुरु वे होते हैं जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और ज्ञान से भर देते हैं। गुरु पूर्णिमा एक तरह से ज्ञान प्राप्ति की भी निशानी है। इस खास दिन को हम अपने गुरुओं से ज्ञान हासिल करने का प्रण लेते हैं और जीवन भर सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का वादा करते हैं। ये खास त्योहार आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर सभी डेली के कामों को कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको जल्दी से नहा लेना चाहिए। इस दिन आपको वेद व्यास और उनके गुरु की एक मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और इनकी पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। पूजा के दौरान आप उन्हें फल, फूल और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप गुरु मंत्रों का जाप करना चाहिए और इसके साथ ही गुरु चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद्भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था और उनका जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा 2024 डेट। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा की कथा और मान्यता जानें। गुरु पूर्णिमा 2024 स्टोरी हिंदी। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा इस साल 2024 में 21 जुलाई रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई 3:47 तक है। जिस तिथि को सूर्योदय होता है वह तिथि मान्य होती है, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा व्रत भी 21 तारीख को ही रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? लगभग 3000 पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठजनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए।
वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था।